In this video we are going to study about the factors affecting fluorescence. So these are several factors which highly influence the fluorescence: nature of substituent, concentration, quantum yield, pH, oxygen, adsorption, temperature and viscosity, intensity of incident light, and the nature of molecule. Now let's see all of these factors in detail. First is the nature of molecules. All molecules कैन नॉट शो द फिनोमिना ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस. सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी, ऐसा नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्रेजेंट हैं इस दुनिया में सब फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेंस शो करेंगे. दोज ओनली शो विच आर एबल टू एब्जॉर्ब यूवी और विजिबल रेडिएशन. सिर्फ वो ही सब मॉलिक्यूल्स शो करेंगे जो यूवी या विजिबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ग्रेटर द एब्जॉर्बेंसी ऑफ मॉलिक्यूल उतनी ही ज़्यादा इंटेंस ल्यूमिनेंस हमें देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एनहांसेस फ्लोरेसेंस. ये बात हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो फ्लोरेसेंस को इंक्रीज करेंगे और जो विड्रॉइंग ग्रुप है वो फ्लोरेसेंस को डिक्रीज करेंगे. नेक्स्ट इज द कॉन्सेंट्रेशन. फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ओनली व्हेन एब्जॉर्प्शन इज लेस देन 0.02. ये हमें कंडीशन याद रखना है कि अगर एब्जॉर्बेंस जो है 0.02 से कम है तो जो हमारी फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस. मतलब जितना ज़्यादा सब्सटेंस उतनी ज़्यादा फ्लोरेसेंस, जितना कम सब्सटेंस उतनी कम फ्लोरेसेंस. नेक्स्ट इज द क्वांटम यील्ड ऑफ द फ्लोरेसेंस. Q is equal to number of photons emitted upon number of photons absorbed. It is always less than 1.0 since some energy is lost by radiation less pathways. ठीक है, जो हमारी क्वांटम यील्ड होगी मोस्टली क्या होगी, ये 1 से हमें कमी मिलेगी देखने को. नेक्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. वो लाइट जो आ रही है, स्टार्ट कर रही है, इंसिडेंट मतलब आकर उस मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ रही है, उसका क्या इफेक्ट होगा. इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द सैम्पल, फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज. ये भी हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप शो करेगी. जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इंसिडेंट लाइट की टू फॉल ऑन द सैम्पल उतनी ज़्यादा फ्लोरेसेंस इंक्रीज होगी. नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन ऑफ सैम्पल सॉल्यूशन कंटेनर में लीड्स टू सीरियस प्रॉब्लम. एब्जॉर्प्शन ऑफ सैम्पल कंटेनर में अगर हो गया तो मतलब उसकी वजह से जो हमारी रीडिंग है उसमें ऑल्ट्रेशन आ सकती है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए. नेक्स्ट इज ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्पीशीज टू अ नॉन फ्लोरेसेंट सैम्पल क्वेंचेस फ्लोरेसेंट सब्सटेंस. ठीक है, जो ऑक्सीडेशन है फ्लोरेसेंट स्पीशीज़ की वो क्या करेगी, कम कर देगी फ्लोरेसेंट का सब्सटेंस को. नेक्स्ट इज पीएच. ऑल्ट्रेशन ऑफ पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन will have significant effect on fluorescence. Example, aniline in alkali medium give visible fluorescent light. फ्लोरेसेंस जो एनिलीन है वो एल्कली मीडियम में, मतलब जो पीएच मैं आपको बता रही हूँ उसमें अगर हम बेसिक मीडियम में उसे लेंगे, एनिलीन को एग्जाम्पल है ये, तो विजिबल फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी, पर एसिडिक मीडियम में इनविजिबल रीजन में देखने को मिलेगी. नेक्स्ट इज द टेम्परेचर एंड विस्कोसिटी. अगर इंक्रीज इन टेम्परेचर कैन इंक्रीज द कोलिजनल डीएक्टिवेशन एंड रिड्यूस द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इट कैन इंक्रीज द कोलिजनल डीएक्टिवेशन एंड इट विल रिड्यूस द फ्लोरेसेंट इंटेंसिटी. So these are all the factors which affect the spectrophlorimetry.